आज हम लोग जानेंगे डीएससी 4 सेमेस्टर 6th के लिए कि झारखंड में मुंडाओं की स्थिति के बारे और उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसके संबंध में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि पता है कि झारखंड की जनजातियों में मुंडा तीसरी बड़ी जनजाति है। यह झारखंड के ही नहीं बल्कि देश के प्राचीन निवासी हैं और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के सदस्यों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह जनजाति झारखंड के अतिरिक्त बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल आदि राज्य में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। झारखंड में रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, चतरा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, खूंटी आदि जिले में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य निवास रांची के खूंटी जिले में है। इस जिले के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में मुंडा के गांव भरे हुए हैं। कुल आबादी का लगभग 74% इसी जिले में है। मुंडा इस क्षेत्र में लगभग 2000 वर्ष पूर्व से रहे हैं। मुंडा अपने आप को मातृभाषा में होरो को मतलब मनुष्य कहते हैं। वस्तुतः मुंडा शब्द का अर्थ ग्रामों का मंडल, परंतु यह जातिवाचक संज्ञा बन गई है। मुंडा जनजाति कई शाखाओं में विभक्त है, जैसे भुइंहर मुंडा, खंगार मुंडा, कारोंगा मुंडा, मानकी मुंडा, खड़िया मुंडा, कोल मुंडा, नागवंशी मुंडा, उरांव मुंडा, साध मुंडा, सावर मुंडा, माझी मुंडा आदि। इन उपशाखाओं में विभक्त होने के कारण या तो अन्य जनजातियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना या सामाजिक मान्यताओं के विपरीत कर्म करना रहा होगा। कुछ तो जमीन तथा सामाजिक व्यवस्था के आधार पर विभक्त हुए और कुछ तो वंश परंपरा तथा अपनी उत्पत्ति संबंधी परंपरागत धारणाओं को आधार मानते हुए एक दूसरे से अलग हुए। ऐसा जनजातीय शोध संस्थान की पुस्तक मुंडा में डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव ये पृष्ठ संख्या 6 में बतलाते हैं। गोत्र विधान के रूप में यदि देखा जाए तो मुंडा समाज का मूल आधार गोत्र है। गोत्र को इष्ट चिन्ह के रूप में मानते हैं। इनकी रक्षा वे अपनी जान तक देकर करते हैं। मुंडा जनजातियों का गोत्र पेड़ पौधा, पशु पक्षी आदि के नाम पर होते हैं। इस प्रकार से वे विभिन्न गोत्र में विभक्त हैं, जैसे सांडिल, होरो, नाग, कमल, केरकेट्टा, पूर्ति, हंस, हारूसा, भालू, तीड़ू, टूटी, डांग, बोदरा इत्यादि। रिजले के अनुसार मुंडाओं के कुल 340 गोत्र हैं। नाग गोत्र वाले नाग सांप की पूजा करते हैं, वे उसे मारते नहीं। होरो का अर्थ होता है कछुआ। होरो गोत्र वाले कछुआ को न तो खाते हैं और न ही मारते हैं, वे उनकी रक्षा करते हैं। मुंडा समाज में सगोत्री विवाह वर्जित है, इसलिए बहिर्गोत्र में ही शादी संबंध स्थापित किया जाता है। एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे को भाई बहन के रूप में मानते हैं। यदि कोई सगोत्रीय विवाह करता है तो वैसी स्थिति में उसे अवैध घोषित किया जाता है और लड़का लड़की दोनों को समाज से बाहर कर दिया जाता है। संभवतः किसी समय मुंडा के लोग अपने गोत्र के अनुसार अलग अलग गांव में रहा करते थे, किंतु अब ऐसी बात नहीं है। फिर भी मरने के बाद जब अस्थि कलश का विसर्जन किया जाता है तो अपने ही गोत्र के हड़गड़ी में गाड़ा जाता है। अर्थात गांव में एक साथ रहते हुए भी गोत्र के अनुसार हड़गड़ी अलग अलग स्थान में अवस्थित होता है। मुंडा समाज में हड़गड़ी का स्थान बड़े महत्व का है। हड़गड़ी से पता चलता है कि कौन मुंडा किस गांव का मूल निवासी है। वैसे ही नातेदारी के संबंध में भी मुंडाओं का स्थान बहुत सर्वोत्कृष्ट है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसे परिहास के रिश्ते कहा जाते हैं। परिहास रिश्ते के संबंध में हंसी मजाक किया जाता है, किंतु कुछ रिश्ते सम्मानजनक होते हैं जो अपरिहास होता है। मुंडाओं में परिहास के रिश्ते इस प्रकार हैं: भौजाई और देवर, ननद, बहनोई, छोटे साले या साली, दादा दादी, पोता पोती, नाना नानी, नाती नातिन तथा समधी और समधिन के संबंध में परिहास किया जाता है। इनका अगर सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जानना है तो
समस्त मुंडा दो अंतर्विवाही शाखाओं में विभक्त है। बड़ी शाखा को महली मुंडाको तथा छोटी शाखा को कोम्पाट मुंडाको कहते हैं। ऐसा झारखंड की जनजातियों में जो डॉक्टर चतुर्भुज साहू बतलाते हैं कि बड़े जो मुंडा जनजाति कई विवाही गोत्र में बटी हुई है, जिसे किल्ली कहते हैं। मुंडा गोत्र की संख्या 2 दर्जन से भी ज्यादा है। कुछ गोत्र का नाम भेंगरा, बोदरा, पस्ती, कंदरन, इंद्र, तिडुल, मुंडरी, नीमक, अम्बा, बलुम, गोंदली आदि। किल्ली का नाम पशु, पक्षी या पौधे के नाम पर रखा जाता है। प्रत्येक गोत्र वाले अपनी अपनी विशिष्ट वस्तु की पूजा करते हैं। इसे ही मानव शास्त्र में टोटम कहा जाता है। परिवार के रूप में यदि देखा जाए तो मुंडाओं का परिवार पितृसत्तात्मक है। संतानों में पिता का गोत्र चलता है। एक परिवार में साधारणतः माता पिता उनके अविवाहित संतानें होती हैं। मुंडाओं में 2 तरह का परिवार होता है, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार में माता पिता के अतिरिक्त दादा दादी, पोता पोती, भाई बहन आदि होते हैं, किंतु एकाकी परिवार में सिर्फ माता पिता उनके संतानें हुआ करती है। पुराने समाज में संयुक्त परिवार की ही महत्ता अधिक थी, जहां परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सामूहिक रूप से की जाती थी, किंतु वर्तमान समाज में अधिकांशतः एकांकी परिवार ही देखने को मिलता है। मुंडा प्रकृति के पुजारी हैं। इनके पूजा का मुख्य उद्देश्य देवी देवताओं को खुश रखना होता है, जिससे कि उनका अनहित न हो। मुंडाओं का सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान देवता सिंगबोंगा हैं, जो सर्वव्यापी और निराकार हैं। इनका कोई आकार प्रकार नहीं है, वह हवा रूपी हैं। सिंगबोंगा का अर्थ है सूर्य देवता, लेकिन मुंडा लोग इसे मानते हैं कि सिंगबोंगा वह सर्वोपरि हैं और सभी देवी देवता उनके अधीन हैं। इस विश्वास के साथ मुंडा लोग इसे सफेद मुर्गा की बलि चढ़ाकर पूजते हैं। सफेद यानी पवित्रता का सूचक। मुंडा लोग जीववाद पर विश्वास करते हैं। शरद चंद्र राय कहते हैं कि मुंडाओं के धर्म को जीवदाद कहना धोखा नहीं तो अपूर्ण आवश्यक है। मुंडा जब किसी प्रकार का अनाज ग्रहण करते हैं तो सिंगबोंगा के नाम पर 2-3 दाना अवश्य गिराता है। रोग दुख के समय जब पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले सिंगबोंगा का नाम लिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरी सृष्टि को सिंगबोंगा की ही देन माना जाता है। सिंगबोंगा के बाद गांव के देवी देवता आते हैं, जिन्हें हाथू बोंगा, देसावली, ओड़ा बोंगा आदि नाम से पुकारे जाते हैं। देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। इसके बाद कुल देवता का नाम आता है, जो ओड़ा बोंगा के नाम से जाना जाता है। यह घर के अंदर में अवस्थित होते हैं। प्रत्येक सामाजिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान में इनका आशीष लिया जाता है। पहाड़ में पहाड़ देवता भी होता है। इसे बुरु बोंगा के नाम से जानते हैं। बुरु बोंगा का काम है जंगली जानवरों से मुंडाओं को बचाना। यदि किसी मुंडा के मवेशी को शेर पकड़ लेता है तो यही समझा जाता है कि बुरु बोंगा नाराज हो गए। इसी विश्वास पर बुरु बोंगा के नाम से पूजा पाठ संपन्न किया जाता है। इन देवी देवताओं के अलावे अहितकर प्रेतात्माएं भी होती है, जैसे चुड़ैल, चंडी, हंकार, नाशक इत्यादि। अन्य प्राकृतिक देवता में इकिर बोंगा, नाम बोंगा आदि होते हैं। उदार प्रेत को मेनिता बोंगा और अनुदार प्रेत को बनिता बोंगा भी कहा जाता है।